नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ बादशाह श्री एन सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुदगुदुरु। तो मैं आज आप लोगों के लिए 10वीं कक्षा से संबंधित पाठ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आइए इससे पहले हम एक वीडियो क्लिप देखकर आते हैं। चलिए। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम मरने लगा हूँ। मैं, मेरा दिल और तुम हो यहाँ, फिर क्यों हो पल के झुकाए वहाँ। तुम साहसी पहले देखा नहीं, तुम इससे पहले थे जाने कहाँ। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। रहते हुआ के जो तुम पास मेरे, थम जाए पल ये वहीं बस मैं ये सोचूं मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम। सोचूं मैं थम जाए पल ये पास मेरे जब हो तुम। चलती है सांसें पहले से ज्यादा दिल ठहरने लगा। अच्छा छात्रों, तो आप लोगों ने जो मैंने वीडियो क्लिप दिखाई उसको देखा, तो कैसा लगा आप लोगों को? हाँ, बहुत शानदार था। और इसके साथ साथ आपने इसमें क्या देखा? क्या देखा आपने? हाँ, बिल्कुल सही। क्या है कि आप यहाँ पे एक कुत्ता जो है वो किसकी मछली कुत्ते की जान बचाते हुए आप लोगों ने यहाँ पे देखा। मछली कुत्ते, तो प्राणियों में भी दया का एक भाव हम देखने को इसमें मिलता है ना? हाँ, तो फिर ऐसा ही एक प्राणी दया के बारे में बताने वाला ये पाठ 10वीं कक्षा के लिए रखा गया है। उस पाठ का नाम है गिल्लू। तो इस गिल्लू पाठ को हम यहाँ पे आज देखेंगे। तो गिल्लू जो पाठ है, इस पाठ के लेखिका है महादेवी वर्मा जी। कौन है? महादेवी वर्मा जी, जिनके बारे में आप लोग जो पुरानी सिलेबस में जो था महादेवी वर्मा जी के बारे में, तो वहां पे महादेवी वर्मा जी को एक टाइटल दिया गया जैसे कि आधुनिक मीरा इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, क्या है? आधुनिक मीरा इनको कहते हैं। तो आइए इससे पहले, पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखिका का परिचय यहाँ पे पावे, है ना? तो पहले लेखिका महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ 24 मार्च। कब हुआ? 24 मार्च 1907। 24 मार्च
जन्म हुआ। और कौन से दिन? होली के दिन इनका जन्म हुआ। देखिए, होली के दिन को जन्म लेने वाली महादेवी वर्मा जी, कभी इन्होंने रंगीन कपड़े नहीं पहने, रंगीन कपड़े इन्होंने नहीं पहने, सिर्फ सफेद कपड़ा ही ये पहना करते थे। हाँ, तो महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद, कौन सा है वो? फर्रुखाबाद, जो उत्तर प्रदेश में है, वहां पे इनका जन्म 24 मार्च 1907 में होली के दिन हुआ था। इनकी माता थी हेमा रानी देवी। इनकी माता कौन थी? हेमा रानी देवी इनकी माता थी। और पिता का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा। इनके पिता का नाम क्या है? गोविंद प्रसाद वर्मा। अब इनकी जो प्राथमिक शिक्षा जो है इंदौर में हुई। कहाँ पे इनकी प्राथमिक शिक्षा? इंदौर। इंदौर में इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण किया और फिर घर पर इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का ज्ञान इन्होंने वहां पे प्राप्त किया। कहाँ? घर पर बैठे बैठे संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत और चित्रकला से संबंधित ज्ञान को इन्होंने घर पर ही अर्जित किया था। और एमए जो संस्कृत में किया था इन्होंने, किसमें किया था? संस्कृत में एमए इन्होंने किया है, और वो भी प्रयाग विश्वविद्यालय से। कहां से? प्रयाग, यानी कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले प्रयाग में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में अपना एमए को कंप्लीट किया, वो भी किसमें? संस्कृत में। और इन्होंने बहुत सारे अपने कार्य क्षेत्र में इन्होंने काम किया है, जैसे कि प्रधान अध्यापिका थी ये, प्रधान अध्यापिका के रूप में इन्होंने काम किया। कहाँ? महिला विद्यापीठ में, जो प्रयाग में रहने वाले महिला विद्यापीठ में इन्होंने प्रधान अध्यापिका का पद इन्होंने संभाला। इसके साथ साथ वहां की कुलपति भी ये रही है, वहां की कुलपति के रूप में भी इन्होंने काम किया। और इन्होंने चांद पत्रिका, कौन सी पत्रिका है? चांद पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया। कौन? महादेवी वर्मा जी ने। और देखिएगा इनकी प्रमुख रचनाएं हम यहाँ पे जानेंगे। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, नीरजा, यामा, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां आदि। तो यहाँ पे किताब में और भी ज्यादा दिए गए हैं, मैं यहाँ पे कुछ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जैसे कि निहार, नीरजा, यामा, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। तो मैं यहाँ पे उनके कुछ पुरस्कार जो उन्होंने प्राप्त किए वो बता रहा हूँ। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ। किसके लिए मिला है? उनकी जो रचना है यामा, यामा के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हिंदी में 10 ज्ञानपीठ पुरस्कृत यहाँ पे हस्तियां हैं, उनमें से एक महिला है और 2 महिलाएं हैं, और उनमें से एक है कौन? महादेवी वर्मा जी। और इनको पद्म भूषण उपाधि से नवाजा गया, फिर पद्म विभूषण, पद्म विभूषण और सक्सेना पुरस्कार, ऐसे बहुत सारे पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। समझ गए छात्रों? और ऐसी महान हस्ती की मृत्यु हुई है 11 सितंबर 1988 है ना? हाँ, 1988 यानी कि प्रयाग में इनकी मृत्यु हुई। तो हम लोगों ने इस पाठ की, गिल्लू पाठ की जो लेखिका है महादेवी वर्मा जी, तो उनका परिचय यहाँ पे हमने देखा, नाम देखा, जन्म कब हुआ और उनका जन्म स्थान, माता पिता और उनकी शिक्षा और कार्य क्षेत्र जो है वो, और इनकी रचनाएं और उन्हें मिले पुरस्कार, और साथ ही साथ इनकी मृत्यु कब हुई, इन सब की जानकारी हम लोगों ने यहाँ पे पाया। छात्रों, आप लोग समझ गए होंगे ना? हाँ।
तो फिर छात्रों हम लोगों ने देखा कि महादेवी वर्मा जी का परिचय हमने यहाँ पे पा लिया और उनका चित्र भी हमने यहाँ पे देख लिया, है ना, कि महादेवी वर्मा जी का भाव चित्र जो था वो भी हमने यहाँ पे देखा। तो फिर अब इस पाठ में हमें पाठ को पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए, पाठ में जो आए हुए नए शब्द जो है उनका अर्थ समझना बहुत ही आवश्यक है। तो पहले हम देखते हैं कि इन शब्दों में पहला क्या है यहाँ पे अचानक। अचानक शब्द का अर्थ है यहाँ पे एकाएक। अचानक शब्द का अर्थ क्या है, एकाएक। अब दूसरा दिया गया है यहाँ पे घाव। घाव का अर्थ क्या है, जख्म। घाव का अर्थ क्या है, जख्म। ये अंग्रेजी में जिसके ऊंट कहते हैं तो वो है। फिर तीसरा जो है हौले से। हौले से का अर्थ है हल्के से, स्लोली उठाते हैं उसको हल्के से कहा जाएगा। हौले से का पर्यायवाची शब्द क्या है, हल्के से। फिर यहाँ पे जो चौथा, यहाँ पे मैं तीन, यहाँ पे भी तीन लिखा है ना, हाँ ये 4 होना चाहिए था, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, हाँ माफ कीजिएगा। हाँ कांच। कांच शब्द का पर्यायवाची शब्द है यहाँ पे शीशा। कांच शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, हाँ शीशा। ग्लास जो हम बोलते हैं वो है शीशा। फिर पांचवा जो शब्द है चिन्नट। पांचवा शब्द क्या है, चिन्नट। चिन्नट जो है उसको हम कहते हैं सिलवट। सिलवट कहते हैं, सिलवट। जैसे हमने एक कपड़े को इसे फोल्ड करते 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 जाएंगे, जैसे कलर डालते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, सिलवट पड़ जाती है, चिन्नट पड़ जाती है, वो है। अब काक द्वय। काक का अर्थ है कौवा। काक का अर्थ क्या है, कौवा। द्वय का अर्थ क्या है, दो। द्वय का अर्थ क्या है, दो। काक द्वय का अर्थ हो गया 2 कौवे। काक द्वय का अर्थ क्या है, 2 कौवे। फिर सातवां जो शब्द है यहाँ पे मरहम। मरहम का अर्थ है औषधि का लेप। औषधि का जो लेप लगाते हैं, जहां पे घाव हुआ है उसके ऊपर जो लेप लगाते हैं उस लेप को क्या कहेंगे, मरहम। क्या कहते हैं, मरहम। फिर मणि। मणि का अर्थ है मनका। मणि का अर्थ क्या है, मनका। तो ये मणि का जो शब्द है हमने पुरानी जो सिलेबस में जो था, माला फेर जिग है फिराना मन का फिराना मन का फिर जो कबीरदास जी से रचित दोहा में हमने उसको देखा था। हाँ तो फिर मणि का अर्थ क्या हो गया, मन का, यानी मन के, जो उसका बहुवचन रूप है। फिर अवतीर्ण का अर्थ है यहाँ पे, अवतीर्ण शब्द का अर्थ है उत्पन्न। अवतीर्ण शब्द का अर्थ क्या है, उत्पन्न। अब 10वां जो शब्द है सोनजुही। 10वां शब्द क्या है, सोनजुही। सोनजुही का अर्थ है एक खुशबूदार, खुशबूदार फूल है, उसको हम क्या कहते हैं, सोनजुही कहते हैं। अब गात का अर्थ है शरीर। गात का अर्थ क्या है, शरीर। शरीर का पर्यायवाची शब्द हो गया गात। और सुराही। सुराही शब्द का अर्थ है पानी पीने का बर्तन। जो पानी पीने के लिए बर्तन का उपयोग करते हैं, है ना, उसको क्या कहेंगे हम यहाँ पे, बर्तन को, पानी पीने के बर्तन को सुराही कहते हैं। तो ये यहाँ पे इस पाठ में आने वाले कुछ नए शब्दों का अर्थ मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। समझ गए छात्रों? छात्रों तो फिर हमने लेखिका का परिचय देखा, शब्दार्थ भी देखे। आइए तो फिर हम पाठ को किस तरीके से पढ़ा जाता है मैं पढ़ते जाऊंगा, आप अपनी किताबों में ठीक से देखते जाइएगा। गिल्लू, महादेवी वर्मा जी इसकी लेखिका है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभूषुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित, है ना। तो इस तरीके से
इस पार्ट को हम पढ़ते हैं। समझ गए ना? हाँ, तो फिर अब मैं इस पार्ट में क्या है इसको बताते आप लोगों को जाऊंगा। देखिएगा, अचानक एकाएक एक दिन ऐसा हुआ, कमरे से अपने कमरे में जो थी बरामदे में आकर देखा, बरामदा जो घर का बरामदा होता है वहां पे वो आकर देखती हैं कि क्या देखते हैं? 2 कौवे। कितने कौवे? 2 कौवे। गमला किसको कहते हैं? जो पॉट होता है, फूलों के जो पेड़ लगाते हैं, फूलों के जो पौधे लगाते हैं उसको हम गमला कहते हैं। तो वो गमले के चारों ओर, उसके चारों ओर ये क्या करें? अपनी चोंचों से, चोंच है ना, अपनी चोंचों से क्या कर रहे हैं? ये छुआछुअल, यानी वो उसकी चोंच से और ये इसकी चोंच को ऐसे मारने का वो काम वहां पे कर रहे हैं, जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभुशुंडी का अर्थ क्या है? यहाँ पे काक का अर्थ है कौवे। कौवे भी विचित्र पक्षी है। क्यों इनको विचित्र पक्षी कहा गया? क्योंकि कुछ समय इनको हम क्या करते हैं? आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। इनकी जो आवाज है, इनका आना जो है उसको हम सम्मान से देखते हैं, आदर पूर्वक देखते हैं, और कुछ समय इसको अवमानित रूप में भी देखते हैं और इसको अनादरित भी हम इसको करते हैं। हाँ, तो फिर इसको बहुत ही समादरित, अनादरित, अति सम्मानित और अवमानित रूप में इसको हम देखते हैं। तो इतना होने के बाद अब यहाँ पे बेचारे जो पुरखे हैं, हमारे बेचारे जो पुरखे हैं, वे लोग यहाँ पे पितर पक्ष में अवतरित होने के लिए, अवतरित का अर्थ मैंने आपको बताया, अवतीर्ण होना या उत्पन्न होना, तो वो आने के लिए गरुड़ के रूप में या मयूर के रूप में नहीं आते हैं, काक के रूप में ही उनको यहाँ पे आना पड़ता है। यानी कि प्रियजनों के जो दूरस्थ जो लोग हैं हमारे, उनको आने का संदेश भी इनके कर्कश ध्वनि से ही हमें मिलता है। तो कुछ समय इसका काम करना, उसको हम क्या कहते हैं? अवमानना मानते हैं। और कुछ समय इसको जो दूरस्थ लोगों के लिए वो क्या करता है? आने का संदेश देता है, तो हम उसको आदर के रूप में देखते हैं। तो ऐसा सोचते सोचते इनकी अचानक जो सोच में बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले के दीवार और संधि के बीच में, दीवार समझते हैं आप, दीवार और संधि के बीच में एक गमला है, वहां पे क्या है? एक छोटे से जीव पर इनकी दृष्टि पड़ जाती है और छोटा जो जीव है ऊपर से नीचे गिरा होगा, ऐसे समझकर निकट जाकर, नजदीक जाकर, पास में जाकर वो देखती है तो एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। क्या है वो? गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा वो देखते हैं। संभवतः घोंसले से, घोंसले का अर्थ यहाँ पे नेस्ट से ऊपर से वो नीचे गिरा होगा, ऐसे समझकर वो क्या करते हैं? काकद्वय दोनों उसकी लघु घात को क्या कर रहे हैं? चोंचों से उसको घायल कर रखा है। जब ये उसको हौले से उठा लेते हैं तो लोग कहते हैं कि काक के चोंचों से ये घायल हो चुका है, इसकी बचने की उम्मीद नहीं है। तब वो क्या करते हैं? वो बोलने के बावजूद भी कौन? महादेवी वर्मा जी उस गिलहरी के छोटे से नन्हे बच्चे को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाती है। लाने के बाद जो उसे रक्त लगा था उसको रुई से पोंछकर पेंसिलिन का मरहम उसके घावों के ऊपर लगाती है और कुछ घंटों के बाद उसके मुंह में 2 या 3 बूंद पानी उसके अंदर टपकाया जा सका। जब जाकर उसकी निश्चेष्ट जो स्थिति थी वो अब उसमें सुधार आने लगा। फिर देखिएगा, इतना होने के बाद जब 3-4 दिन हो गए तो ये क्या करेगा? अस्वस्थ हो गया था, लेकिन इनकी तीसरे दिन इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि लेखिका की उंगली पकड़कर चलने लगता था। लेखिका की उंगली पकड़कर ये क्या करता था? चलने लगता था। और साथ ही साथ नीली इसकी आंखें थी, नीली कांच के जो मनके होते हैं ना, नीली कांच के जो मनके होते हैं, उस तरीके की इसकी आंखें थी। उन आंखों से वो क्या करता? इधर उधर देखकर सबको आकर्षित करता था,
सबको आकर्षित करने का काम वह किया करता था। फिर कुछ दिनों के बाद इसकी स्निग्ध रोएं, छपेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखों से सबको ये क्या करता था, विस्मित किया करता था। अब गिल्लू, आप महादेवी वर्मा जी उस गिलहरी के बच्चे को गिल्लू नाम से पुकारती थी। किस नाम से पुकारती थी? गिल्लू नाम से उसको पुकारा करती थी। फिर खिड़की के पास जो एक हल्की सी डलिया लेकर, खिड़की जो होती है ना, खिड़की के कोने में उस डलिया को लगा दिया और उसको झूला बनाकर उसमें रुई डालकर उसमें एक छोटा सा एक घोंसला बना के दे दिया। हाँ, 2 वर्ष वहीं पर वो क्या करता रहा, उस वो जो डलिया में वो बनाया था, झूला बनाया था, उसमें झूलता रहता था। स्वयं को हिलाकर, स्वयं हिलकर वहां पे वो झूलता रहता था। फिर देखिएगा कुछ में इसको महादेवी वर्मा जी को आकर्षित करने के लिए वो क्या करता था, कभी पर्दे पे चढ़ जाता और उसी तेजी से वहां से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम जब तक चलता, जब तक कि महादेवी वर्मा जी उसको उठाने के लिए ना उठती, तब तक वह ऐसा ही किया करता था। और जब लेखिका लिखने के लिए बैठ जाती तो एक लिफाफा जैसे कि हम अंग्रेजी में कहते हैं एनवलप बोलते हैं ना, तो उस लिफाफे में उसको रख देती और वो लिखने बैठती और अपने दोनों नन्हे पंजों से वो क्या करता, उसमें से ऐसे देखता रहता और वो उनको देखते देखते ये अपना काम करती और वो उनको वहां पे उनके समीप रहता। और जब उसको भूख लगती तो वो क्या करता, चिक 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 करके आवाज करता। तब जाकर महादेवी वर्मा जी या लेखिका उसको बिस्कुट देती और काजू देती और उसका प्रिय खाद्य काजू था। क्या था उसका प्रिय खाद्य? काजू था। उसको वो खिलाती थी। फिर बाद में देखिएगा काजू या बिस्कुट मिल जाने पर वो बहुत ही खुश हो जाता था। जब इसका गिल्लू का जीवन का प्रथम वसंत आया तो दूसरे गिलहरी की जो बच्चे या गिलहरियां थी वो खिड़की से इसको क्या करती, चिक 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 करके आवाज करती, तो ऐसा लगता कि ये बाहर जाने के लिए उतावला है। तो लेखिका ने उस जाली जो थी वहां पे उसकी कीले निकाल कर एक छोटा सा वहां पे छोटी सी एक जगह बनाई, वहां से वो जाता बाहर दूसरे गिलहरियों के साथ खेलता और उस गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर खेल कर फिर क्या करता, अंदर आ जाता। आने के बाद क्या करता और अपने झूले में बैठकर झूलते रहता। जब लेखिका घर वापस आती उस समय तक वो खेलता, फिर शाम में 4 बजे वो वापस वहां पे आ जाता था। इस तरह वो अपनेपन को उन गिलहरियों के साथ बांटा करता था। यह देखकर उसको उन्होंने मुक्त भी कर दिया। फिर देखिएगा इतना होने के बाद उस जो दूसरी गिलहरियां हैं उन गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर ये वहां पे खेला करता था। फिर इनको चौंकाने के लिए, लेखिका को चौंकाने के लिए ये क्या करता था, कभी फूलदान के फूलों में या फूलदान के फूलों की पत्तियों में छिप जाता था और पर्दे की चुन्नट में भी छिप जाता था। सोनजूही एक खुशबूदार फूल है, वहां पे सोनजूही की जो लता थी वहां पे उसके पत्तियों में जाकर ये छिप जाता था और लेखिका उसको ढूंढने लगती थी। फिर इनके घर में, लेखिका के घर में बहुत सारी पशु पक्षियां इनके घर के अंदर रहती थी, लेकिन उनमें गिल्लू अपवाद है। क्यों? क्योंकि वो उनके बहुत ही नजदीक था। जब वो खाने बैठ जाती तो खाने की थाली में ये बैठने का प्रयास करता तो लेखिका क्या करती उसको सिखाया कि ऐसा नहीं, इस तरह बैठा जाता है। अब जाकर वो क्या करने लगा, एक चावल का जो दाना लेकर वहां पे वो खाया करता था। इस तरीके से वो उनके पास भी बैठता और साफ सुथरेपन से वो क्या करता, चावल का दाना लेकर खाने का भी उसने सीख लिया। अब एक बार मोटर दुर्घटना में आहत होने के कारण ये अस्पताल चली गई। लेखिका उस समय सबसे ज्यादा नाराज था ये, क्योंकि इसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जो भी कोई आता उस लेखिका के कमरे का दरवाजा खोला करते थे तो ये क्या करता, तुरंत से जाकर देखता, लेकिन दूसरों को देखकर फिर अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता। फिर अपना गिल्लू को क्या करते थे, वो प्रिय खाद्य काजू था तो सब उसको काजू दे जाते, लेकिन वो काजू भी नहीं खाता था।
जब वो वहां पे वापस आई लेखिका अस्पताल से, आने के बाद देखती है कि उसका प्रिय खाद्य काजू जो था वो भी उसने नहीं खाया। तो उसको लेखिका को पता चल गया कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरी नामौजूदगी में वो क्या करने लगा, अपना प्रिय खाद्य काजू भी नहीं खाया। जब लेखिका अपने बिस्तर पे सो जाती तो ये उनके सिराहने जाता, सिराहने जाकर उनके बालों को हौले से अपने नन्हे बंदों से सहलाता रहता था, है ना। हाँ, फिर इतना होने के बाद जब ये अच्छी हो गई, अच्छी होने के बाद उसको क्या करते हैं, जब वो लिखने बैठ जाती तो ये गर्मियों के दिनों में क्या करता, लेखिका के पास बैठने के लिए उनके पास रखी हुई सुराही पर जाकर लेट जाता। सुराही जो पीने का बर्तन है, पानी पीने का बर्तन, उसके ऊपर जाकर सो जाता। उसको सोने के साथ साथ उसको ठंडक भी पहुंचती और लेखिका के नजदीक भी वो रहता था, है ना। लेकिन गिलहरियों की जीवनावधि जो है ये 2 वर्षों से अधिक नहीं होती, तो इसका भी अंत यहाँ पे आ ही गया। तो इन्होंने जब उसके पंजे ठंडे होने लगे, पंजे जो थे वो ठंडे होने लगे, तो उसको गर्म करने के लिए उष्णता देते रहे। उष्णता देने के बावजूद भी हीटर चलाया, उष्णता दी, लेकिन वो नहीं जी पाया। सुबह की जो प्रथम किरण थी उस किरण के साथ ही इसका क्या हो गया, ये चिर निद्रा में सो गया। तो गिल्लू के देहांत के बाद लेखिका ने सोनचूड़ी की लता के नीचे उसकी समाधि बनाई, क्योंकि जब भी उसमें से फूल खिलेंगे तो वो सोचती कि नया फूल जो खिल रहा है वो मेरा गिल्लू ही होगा। इस तरीके से वो वहां पे अपने गिल्लू के साथ अपना पूरा समय उन्होंने बिताया। समझ गए छात्रों? तो फिर हम लोगों ने गिल्लू की कहानी यहाँ पे सुनी, जो रेखा चित्र में महादेवी वर्मा जी की। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? हाँ, इस पाठ से हमें प्राणी दया और स्नेह भाव की सीख मिलती है। प्राणी दया और इसकी स्नेह भाव की सीख हमें यहाँ पे मिलती है। तो फिर मैं अब जो मैंने कहानी सुनाया इसको, है ना, एक आपको वीडियो चित्र इसी से संबंधित है, महादेवी वर्मा जी से संबंधित है। एक पूरा जो इसका गिल्लू का एक पाठ है यहाँ पे, उसको मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। उसको देखिएगा, देखने के बाद फिर मैं आपको प्रश्न पूछूंगा। गिल्लू। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआउल जैसा खेल खेल रहे हैं। निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गईं। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगीं। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती।
कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाना खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। उस बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह इन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही किसी और जीवन में जागने के लिए वह सो गया। तो फिर छात्रों, हमने
यहाँ पे कवि लेखिका का परिचय देखा और दूसरे अंशों को भी देखा। तो अब इस पाठ में आने वाले अनुरूपता के प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि पहला है यहाँ पे गुलाब पौधा है। गुलाब क्या है? पौधा, यानी कि पौधे में गुलाब यहाँ पे उगता है। जैसे कि सोनजूही क्या है? ये सोनजूही एक लता है। सोनजूही क्या है? लता है। समझ गए ना? ऐसे ही अब देखिएगा यहाँ पे दूसरा जो अनुरूपता का यहाँ पे शब्द है हंस। हंस का रंग कैसा होता है? बिल्कुल सही, हंस का रंग जो है सफेद होता है। तो ऐसे ही कौवे का शब्द कैसा रहेगा? कौवे का रंग कैसा रहेगा? कौवा जो यहाँ पे शब्द दिया गया, इसका रंग कैसा है? हाँ, कैसा है? काला। काला है ना? हाँ। फिर तीसरा शब्द जो है यहाँ पे बिल्ली। बिल्ली कैसे पुकारती है? म्याओ म्याओ करके बिल्ली पुकारती है। तो गिल्लू कैसे पुकारता था जब भूख लगने पर? कैसे? बिस्कुट खाने के लिए, काजू खाने के लिए कैसे वो उसका मन कैसे करता था? जब खाने का मन करता था तो वो महादेवी वर्मा जी को कैसे पुकारता था? हाँ, चिक चिक करके। कैसे पुकारता था? चिक चिक। चिक चिक करके उनको पुकारा करता था या बुलाया करता था। फिर चौथा जो शब्द है यहाँ पे यामा। यामा जो है ये कृति है ना? यामा महादेवी वर्मा जी की कृति है। तो इस कृति के लिए कौन सा पुरस्कार मिला उन्हें? कौन सा है वो? हाँ, वो है ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें इसके लिए मिला। फिर पांचवा जो शब्द है कश्मीरी सेब। जो पाठ है कश्मीरी सेब पाठ कहानी, मीन्स ये कौन सी विधा है? कहानी है। तो वैसे ही गिल्लू, गिल्लू क्या है? हाँ, गिल्लू एक रेखा चित्र है। गिल्लू क्या है? रेखा चित्र। गिल्लू रेखा चित्र है। तो इस तरीके से अनुरूपता वाले शब्दों को हम यहाँ पे दो जो शब्द हैं इनका संबंध देखकर तीसरा और जो चौथा है उनका संबंध हम यहाँ पे बनाएंगे। तीसरे शब्द का संबंध हमें इन दोनों को देखकर यहाँ पे बनाना है। समझ गए छात्रों? और इसके आगे है ना बहुत सारे ऐसे शब्द हम चुनकर हम खुद अनुरूपता वाले जो शब्द हैं उसको बना सकते हैं। और जो बनाए गए जो किताब में दिए गए हैं उनका भी हम सही उत्तर अब यहाँ पे देखकर लिख सकते हैं, है ना? समझ गए? अब अगला जो है यहाँ पे शब्द पहेली। क्या है ये? शब्द पहेली में पशु पक्षियों के नाम हमें इसके अंदर ढूंढना है। तो इसमें यहाँ पे वो, तू, माँ, यू, रा, इस तरीके से यहाँ पे अक्षर दिए गए हैं। इनको मिलाकर एक पशु या पक्षी का नाम हमें बनाना है। तो पहले क्या है यहाँ पे? कौन सा बनाएंगे? हाँ, ये है क्या है ये? कौन सा ये? मोर। पहला कौन सा मिला हमें? मोर। हाँ, और दूसरा क्या है? हाँ, बिल्कुल सही। कौन सा मिला यहाँ पे? हंस। क्या है वो? हंस मिला। हाँ, फिर कुत्ता। सही कहा। क्या है वो? कुत्ता। तीसरा है कुत्ता मिला हमें यहाँ पे। हाँ, अगला है बिल्कुल। क्या है वो? कबूतर। कौन सा मिला? कबूतर। हाँ, अगला बताइए। हाँ, क्या है वो? मयूर। क्या मिला? मयूर। हाँ, और गरुड़। कौन सा मिला है? गरुड़।
क्या है तो बिल्ली। हाँ, अंत में क्या है, अंत में क्या है कुत्ता, सॉरी कौवा, कौवा। तो फिर कौवा जो शब्द हमें यहाँ पे मिल गया, कितने, अब यहाँ पे 8 पशु पक्षियों के नाम हमें मिल गए हैं। अब अगले देखते हैं यहाँ पे कि वचन बदलना, वचन को यहाँ पे बदलना है। उंगली दिया गया है, उंगली क्या है, एक वचन है, तो इसका बहुवचन क्या रहेगा, उंगलियां। क्या रहेगा वो, उंगलियां, उंगलियां हो गया। फिर दूसरा आंख, आंख का आंखें, आंख का क्या हो गया, आंखें। तीसरा क्या है, पूंछ, पूंछ का बहुवचन क्या है, हाँ पूंछे, पूंछे। हाँ, फिर चौथा क्या है, खिड़की, खिड़की का बहुवचन क्या हो गया, खिड़कियां। खिड़कियां हो गया। फिर फूल, फूल का यहाँ पे कोई रूप बदलाव नहीं आएगा, फूल फूल ही रहेगा, फूल क्या रहेगा, फूल ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। समझ गए ना? हाँ, फिर पंजा, पंजे, पंजा का क्या है, पंजे, यहाँ बीबी नहीं लगाई जाएगी, इधर पास में पंजे रहेगा सिर्फ। लिफाफा, लिफाफे, लिफाफा क्या है, लिफाफे। हाँ, कौवा, कौवे, ये कौवा, कौवे। और अगला है गमला, गमला क्या हो गया, गमले, गमला, गमले। अब घोंसला, घोंसले, घोंसला, घोंसले, घोंसले। इस तरह यहाँ पे एक वचन के जो शब्द थे उन सब शब्दों को हमने यहाँ पे बहुवचन का रूप दे दिया। हाँ, तो फिर यहाँ पे हमने शब्द पहले लिखे कितने, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, 8 पशु पक्षियों के नाम यहाँ पे बनाए ना। हाँ, उसके बाद हमने क्या किया, वचन जब बदलते हैं तो वचन में बदला, उंगली का क्या हो गया, उंगलियां, उंगली को क्या बनाया, उंगलियां। फिर दूसरा क्या है, आंख जाकर आंखें, ये इसका बहुवचन रूप हो गया। तीसरा जो है पूंछ, पूंछ, पूंछे, पूंछ क्या हो गया, पूंछे। वैसे ही खिड़की, खिड़कियां, खिड़की क्या हो गई, खिड़कियां, ये इसका बहुवचन रूप है। फिर यहाँ पे फूल जो शब्द था वो फूल ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं देखेंगे। पंजा शब्द का बहुवचन रूप क्या हो गया है, हाँ बिल्कुल सही, पंजे, पंजा, पंजे। और लिफाफा, लिफाफा शब्द का लिफाफे, लिफाफा शब्द का क्या हो गया, लिफाफे। और तीसरा है कौवा, कौवा का जो अन्य वचन क्या है, कौवे। फिर वैसे ही गमला, गमले, गमला का, गमला जो शब्द है इसका बहुवचन रूप गमले हो जाएगा। फिर 10वां जो शब्द है घोंसले, घोंसले का बहुवचन रूप क्या हो गया, घोंसले, घोंसला, घोंसले। तो इस तरीके से वचन का हमने यहाँ पे बदलाव किया। जैसे एक वचन में है तो उसको बहुवचन बनाना है, बहुवचन में रहेगा तो उसका अन्य वचन रूप कौन सा है, एक वचन में हमें बनाना है। इस तरीके से ये हमने यहाँ पे बनाया, समझ गए ना? फिर आगे देखते हैं हम कि कैसे गृहकार्य यहाँ पे आप लोगों को मैं यहाँ पे
कार्य दे रहा हूं उस गृह कार्य को भी आपको पूर्ण करना है। जैसे गिल्लू पाठ में बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को मुख्य प्रश्न के रूप में आपको पूछे जाएंगे। जैसे कि गिल्लू के क्रियाकलाप के बारे में पूछा जाएगा, गिल्लू क्या क्या करता था, है ना। और साथ ही साथ महादेवी वर्मा जी जो पशुओं को, प्राणियों को कैसे उनके साथ उनका व्यवहार था उसके बारे में भी पूछा जाएगा। और इससे अधिक हम देखते हैं कि इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है, इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाएगा। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आप वहां पे लिखकर दिखाएंगे। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे 2 प्रश्न हैं, उनके उत्तर कैसे लिखे जाएंगे, कैसे लिखना है, उसको मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा और आप उसको गृह कार्य में लिख करके लाएंगे। समझ गए ना? हाँ, तो फिर छात्रों मैंने आप लोगों को बताया कि गिल्लू के क्रियाकलाप के बारे में या महादेवी वर्मा जी के बारे में कोई भी प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ पे गृह कार्य के रूप में पहला प्रश्न है, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? लेखिका ने घायल गिल्लू के या गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? तुम बताओ। हाँ, तो देखिएगा गिल्लू को लेखिका क्या करती है, घायल गिल्लू को हौले से उठाकर लाती है ना। घायल गिल्लू को हौले से उठाकर लाई, अपने कमरे में लेकर गई, अपने कमरे में उसको लेकर गई। कमरे में लेकर जाने के बाद उसके जो घाव थे, उसके घावों के ऊपर क्या लगा था? रक्त लगा हुआ था। तो उस रक्त को उन्होंने रुई का अर्थ क्या है? कॉटन से उस रक्त को उन्होंने क्या किया? पोंछा, है ना। रक्त को पोंछने के बाद उस घावों के ऊपर पेनिसिलिन का मरहम लिया, लेकर उस घावों के ऊपर उसको क्या कर दिया? लगाया। लगाने के बाद कुछ घंटों के बाद उसके मुंह में एक खतरा पानी उसके मुंह में टपकाया। एक बूंद खतरा दोनों वही है। तो उसके मुंह में पानी टपकाया जा सका। जब जाकर गिल्लू क्या हो गया? उसको गिल्लू वहां पे अच्छा हो गया। इस तरह लेखिका ने उसके प्राणों की रक्षा की। बहुत सारे लोग उसको कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि कौओं के चोंचों से वो घायल हो गया है, उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ये ऐसा कहने के बावजूद भी लेखिका ने क्या किया? उनकी बातों को न सुनते हुए उन्होंने गिल्लू को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। लाने के बाद रुई से रक्त पोंछा। रक्त पोंछने के बाद क्या किया? हाँ, घावों के ऊपर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। फिर कुछ घंटों के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। इस तरीके से उन्होंने उसके प्राणों की रक्षा की या उसके प्राणों को बचाया। समझ गए छात्रों? हाँ, तो फिर दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या है वो देखिएगा। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? हाँ, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? पर्दे पर सर से चढ़ जाता, है ना, और उसी तेजी से उतरता। जितनी तेजी से वो चढ़ा उतनी तेजी से ही वो क्या करता था? फिर उतर जाता था। उतर जाने के बाद इसका यह दौड़ने का क्रम जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यह दौड़ने का क्रम जब तक चलता तब तक कि लेखिका उठकर उसको उठा न लेती, है ना। जब उठा लेती थी तब जाकर उसका यह दौड़ने का क्रम कम हो जाता था या खत्म हो जाता था। इस तरीके से गिल्लू क्या करता था? उनको आकर्षित करने के लिए ऐसा कार्य किया करता था। समझ गए ना छात्रों? अच्छा छात्रों, तो फिर मैं समझता हूं कि आप लोगों को गिल्लू पाठ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
मैंने 2 प्रश्न भी आप लोगों के यहाँ पे गृह कार्य के रूप में किया है। ऐसा नहीं कि गृह कार्य में जो दिया है उसी को करना है, जितने भी अभ्यास में जो दूसरे क्रियाकलाप वहाँ पे दिए गए हैं उनको भी पूर्ण कीजिएगा। उसके साथ साथ जो प्रश्न वहाँ पे 1 वाक्य में दिए गए हैं उनको भी लिखिए। उसके साथ साथ 2-3 वाक्यों वाले 3-4 वाक्यों वाले जो प्रश्न भी यहाँ पे पूछे गए हैं उसको भी लिखिएगा। इतना सब है ना। जो ज्ञानपीठ पुरस्कृत महादेवी वर्मा जी का जो रेखा चित्र था कौन सा है वो, गिल्लू। इस पाठ को हमने यहाँ पे बखूबी से समझा है ना, समझा। और वीडियो क्लिप में भी आपने उसको पूर्ण रूप से देखा है। अगर समझने में कुछ कमी हुई है तो आप वीडियो भी देखकर उसको भी बार बार देखने से आप क्या कर सकते हैं, उसको और अच्छा समझ सकते हैं। ऐसे समझते हुए जो भी प्रश्न है उनके उत्तर अच्छे ढंग से आप लिखिएगा। और आप सबको मेरी ओर से धन्यवाद।